हेलो दोस्तों, आज लेकर मैं आया हूँ कन्वर्सेशन के ऊपर 11वां क्लास। आज इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति किसी अजनबी स्थान पे घूमने जाता है तो किसी व्यक्ति से किस तरीके से भटक जाने पे मदद मांगता है। आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप लोग डे 1 से इस सीरीज को नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस सीरीज को डे 1 से देखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि यह जो सीरीज है 15 दिनों का सीरीज है। इस सीरीज में आप लोग सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश में किसी दुकान पे जाकर के कपड़ा खरीदा जाता है, या फिर रेलवे स्टेशन पे किस तरीके से रेलवे टिकट कटाया जाता है, या फिर मूवी देखने के लिए किस तरीके से टिकट खरीदा जाता है, या फिर अपने पापा से किस तरीके से इंग्लिश में किसी चीज़ के लिए डील किया जाता है, या फिर अपने बड़े भैया से एग्ज़ाम के बारे में कुछ मदद मांगना हो तो किस तरीके से मदद मांगा जाता है। ये सब कुछ आप लोग पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि कैसे अगर आप किसी स्थान पे गुम हैं, अजनबी हैं, तो कैसे एक वहाँ के निवासी से मदद लेंगे। कन्वर्सेशन विथ अ गाइड। कन्वर्सेशन यानी बातचीत, विथ यानी के साथ, अ गाइड यानी एक गाइड करने वाले के साथ बातचीत। गाइड का मतलब होता है वह व्यक्ति जो आपको गाइड करे। जैसे आप मेरे गांव में घूमने आते हैं और आपको मेरी गांव के बारे में कुछ पता नहीं है, तो सबसे पहले आप किसी व्यक्ति से गाइड मांगेंगे यानी मदद मांगेंगे। तो जो व्यक्ति आपको मदद करेगा उसी को बोला जाता है गाइड। गाइड यानी गाइड करने वाला। तो चलिए किस तरीके से गाइड और गेस्ट के बीच में बातचीत होगा वो देखने का प्रयास करेंगे। कुछ देर के लिए मान सकते हैं आप लोग कि मैं एक गाइड हूँ और आप लोग यहाँ पे घूमने आए हैं, तो आप लोग गेस्ट हैं यानी अतिथि हैं। तो गाइड बोलता है गुड मॉर्निंग, माय नेम इज, और यहाँ पे जो भी नाम होगा वो बोला जाएगा आई एम योर गाइड फॉर टुडे। गुड मॉर्निंग यानी नमस्ते, माय नेम इज, मेरा नाम है राहुल, यहाँ पे राहुल होगा तो राहुल, मेरा नाम राहुल है। आई एम योर गाइड फॉर टुडे, ये इसको आई एम पढ़ा जाता है। यह आई एम का शॉर्ट फॉर्म है। इसको आई एम और इसको आई एम पढ़ा जाता है। आई एम यानी मैं हूँ, योर यानी आपका, गाइड यानी गाइड, फॉर टुडे यानी आज के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको नमस्कार, मेरा नाम राहुल है, मैं आपका आज का गाइड हूँ। तो आप इंग्लिश में बोलते हैं गेस्ट, गेस्ट बोलते हैं मॉर्निंग, यानी आप भी मुझको नमस्ते किए हैं। तब मैं बोलता हूँ, गाइड बोलता है आई वेलकम यू टू द ताजमहल आगरा। आई वेलकम यू यानी मैं आपका स्वागत करता हूँ, टू द ताजमहल यानी ताजमहल में, आगरा यानी आगरा में। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप आगरा में ताजमहल देखने आए हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो जब भी किसी व्यक्ति को स्वागत करना हो और मेल हो तो आप बोलेंगे आई वेलकम टू यू, सॉरी आई वेलकम यू। आई वेलकम यू यानी मैं आपका स्वागत करता हूँ। इसी तरीके से कोई फीमेल हो और कहना हो कि मैं उसका स्वागत करता हूँ तो आप लोग बोलेंगे आई वेलकम हर, आई वेलकम हर। तो इस तरीके से स्वागत किया जाता है। तो मैं इंग्लिश में आप लोगों को बोलूँगा आई वेलकम यू टू द ताजमहल आगरा। तो आप लोग बोलते हैं हु बिल्ट दिस मोन्यूमेंट। हु यानी किसने, बिल्ट यानी बनाया, दिस मोन्यूमेंट यानी यह स्मारक। यानी आप लोग पूछ रहे हैं कि किसने इस स्मारक को बनाया। यह पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है
तो टेंस के ऊपर भी सीरीज है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के टेंस वाले वीडियो को देखना न भूलें। आगे दिया गया है, जो गाइड कर रहा होता है वह बोलता है इट वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्पियर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। ये गाइड करने वाला व्यक्ति बोलता है इट वॉज बिल्ट, यह बनाया गया था। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इट वॉज बिल्ट, इसे बनाया गया था बाय द मुगल एम्पियर यानी मुगल शासकों के द्वारा। शाहजहां यानी शाहजहां मुगल शासक थे, उनके द्वारा। इन मेमोरी यानी यादों में, ऑफ हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी के यादों में, मुमताज महल यानी मुमताज महल के यादों में। यानी कहने का मतलब हुआ कि गाइडर बोल रहा है कि ताजमहल का जो आविष्कार किया गया था वह शाहजहां ने करवाया था, और वो भी अपनी पत्नी मुमताज महल के यादों में। तब गेस्ट वहाँ पे जो घूमने गया है वह बोलता है व्हेन वाज इट कंस्ट्रक्टेड। व्हेन वाज इट कंस्ट्रक्टेड। व्हेन यानी कब, वाज यानी था, इट यानी इसे, कंस्ट्रक्टेड यानी बनाया गया या निर्मित। यानी गेस्ट पूछ रहा है कि कब ताजमहल को बनाया गया था। यहाँ पे इट और यहाँ पर भी इट सब्जेक्ट है। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है कि इट का प्रयोग सेंटेंस में कब और कैसे और क्यों किया जाता है, तो मैं बुक रीडिंग के सीरीज में 7वां क्लास इट के ऊपर बनाया हूँ। तो एक सीरीज बुक रीडिंग का भी है जिसमें मैं सिखाया हूँ कि कैसे किसी व्यक्ति को किताब पढ़ा जाता है और उसका हिंदी मीनिंग कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप लोगों को किताब पढ़ने नहीं आता है, हिंदी मीनिंग नहीं निकालने आता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के बुक रीडिंग वाले सीरीज को देखना न भूलें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ, गेस्ट बोलता है कब ताजमहल का आविष्कार किया गया था। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आगे देखिए, जो गाइडर है, जो गाइड करने वाला है, वह बोलता है इट्स कंस्ट्रक्शन बिगेन इन 1632 एंड वाज कंप्लीटेड इन अराउंड 1653। यानी गाइड करने वाला व्यक्ति बोलता है इट्स कंस्ट्रक्शन यानी इसका निर्माण, बिगेन यानी शुरू हुआ। यह बिगिन वर्ब का V2 है, यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म है। बिगिन वर्ब का स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आप लोग बिगिन वर्ब के बारे में सीखना चाहते हैं तो इस वर्ब के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बनाया हूँ। अगर आप लोग मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज जो कि सबसे ज़्यादा सीखना ज़रूरी है, अगर आप लोग बिगिन वर्ब का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वर्ब के ऊपर 101 वर्बों के ऊपर एक सीरीज है जिसमें बिगिन वर्ब भी है। इस वीडियो को देखना न भूलें। गाइडर बोल रहा है, जो गाइड करता है वह बोला है इट्स कंस्ट्रक्शन यानी इसका निर्माण, बिगैन यानी शुरू हुआ, इन यानी में 1632 यानी 1632 में, एंड वाज कंप्लीटेड और कंप्लीट किया गया था इन अराउंड 1653 यानी 1653 में। यानी गाइडर बोल रहा है कि ताजमहल का कंस्ट्रक्शन जो है 1632 में बनाना शुरू किया गया था और लगभग 1653 के आसपास इसको बना करके कंप्लीट कर दिया गया था। अब गेस्ट बोल रहा है, जो घूमने गया है वह बोलता है ओह माय गॉड, हे भगवान। तो जब भी आपको बोलना हो कि हे भगवान तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ओ माय गॉड। ओ माय गॉड यानी हे भगवान। गेस्ट बोलता है ओ माय गॉड, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स मस्ट हैव वर्कड टू बिल्ड इट। गेस्ट बोलता है हे भगवान, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स यानी हजारों मजदूर, मस्ट हैव वर्कड यानी उनको काम करना पड़ा होगा,
टू बिल्ड इट, यानी इसे बनाने के लिए। यानी गेस्ट बोल रहा है कि हे भगवान, हजारों मजदूरों को इस ताजमहल को बनाने के लिए काम करना पड़ा होगा। तब गाइड करने वाला व्यक्ति बोलता है यस, यानी हाँ, अराउंड 20,000 वर्कर्स वर्क रिक्रूटेड अक्रॉस नॉर्थर्न इंडिया, मेनी फॉरेन आर्टिजन्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड। गाइड करने वाला व्यक्ति बोलता है यस, यानी हाँ, यानी बहुत सारे लोगों को भर्ती किया गया था इसको बनाने के लिए। अराउंड 20,000 वर्कर्स, यानी लगभग 20,000 कर्मचारी यानी मजदूर, वर रिक्रूटेड, यानी भर्ती किए गए थे। रिक्रूट यानी भर्ती करना। इसके ऊपर अगर आप लोग रिक्रूट वर्ब का कब यूज होता है अगर आप लोग नहीं सीखे हैं तो इस वर्ब के ऊपर भी एक वीडियो है, रिक्रूट वर्ब वाले वीडियो को देखना ना भूले। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ, गाइडर बोल रहा है कि यस, बहुत सारे कर्मचारी इसमें काम किए हैं, लगभग 20,000 मजदूर भर्ती किए गए थे अक्रॉस नॉर्थर्न इंडिया, यानी उत्तरी इंडिया से। अगर भौगोलिक दृष्टि से भारत को बांटा जाए तो भारत को 4 भागों में बांटा जाता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो नॉर्थर्न जो इंडिया है यानी जो उत्तरी भारत है उससे करीबन 20,000 लोगों को लिया गया था ताजमहल के निर्माण में। मेनी फॉरेन आर्टिजन्स, यानी बहुत सारे विदेशी, वर ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी भर्ती भी किए गए थे। तो इस सेंटेंस का कहने का मतलब हुआ कि जो गाइड करने वाला व्यक्ति है वो बोल रहा है कि हाँ, ताजमहल के निर्माण में लगभग 20,000 मजदूर जो थे वो उत्तरी भारत से लिए गए थे और बहुत सारे आर्टिजन्स यानी कलाकार जो विदेशी थे उसको भी इसमें शामिल किया गया था। फॉरेन यानी विदेशी, आर्टिजन्स का मतलब होता है कारीगर। तब जाकर के गेस्ट बोलता है हु डिजाइंड दिस क्रिएशन, हु यानी किसने, डिजाइंड यानी डिजाइन किया, दिस क्रिएशन यानी इस रचना की। यानी गेस्ट पूछ रहा है कि ये जानना चाह रहा है कि ताजमहल का जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है, उसको किसने बनाया था। यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ। अगर आप लोग नहीं सीखे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज तो मेरे वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। गाइडर बोल रहा है, गाइड जो करने वाला है वह बोला है उस्ताद अहमद लाहौरी एंड हिज टीम डिजाइंड इट। यानी गाइड जो करने वाला है व्यक्ति वह बोल रहा है उस्ताद अहमद लाहौरी और हिज टीम यानी उसके टीम डिजाइंड इट। डिजाइन यानी डिजाइन किया, ईट यानी ताजमहल का। ताजमहल के लिए यहाँ पे ईट का प्रयोग हुआ है। ईट का प्रयोग अगर आप लोगों को सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईट वीडियो का लिंक है, वहाँ से या फिर आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के ईट के ऊपर वीडियो है उसको देख करके इसका प्रयोग सीख सकते हैं। यानी गाइड करने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है उसका हिंदी मीनिंग हुआ कि उस्ताद अहमद लाहौरी और उसके टीम ने ताजमहल का डिजाइन किया। गेस्ट बोल रहा है इट्स आर्किटेक्चर इज ब्यूटीफुल। इट्स यानी इसका, आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला। आर्किटेक्चर का हिंदी मीनिंग होता है वास्तुकला। वास्तुकला का हिंदी मीनिंग होता है यानी वस्तु को बनाने की कला को बोला जाता है वास्तुकला। यानी इसका वास्तुकला इज यानी है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर। यानी गेस्ट बोल रहा है कि जो ताजमहल का वास्तुकला है वह बहुत सुंदर है। अब गाइड करने वाला बोल रहा है यस, इट्स द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर एंड कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ इस्लामिक, पर्शियन, ओटोमन, तुर्की एंड इंडियन स्टाइल्स। यानी गाइड करने वाला व्यक्ति बोला है यह यस यानी इसका जो आर्किटेक्चर है ताजमहल का वह अच्छा है। इट्स
यानी यह है, इट इज को मिला करके बना है इट्स यानी है, द फाइनेस्ट एग्जाम्पल यानी सबसे अच्छा उदाहरण, फाइन FINE फाइन यानी होता है सुंदर। हर एक एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। तो यह फाइन वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तीसरे फॉर्म को बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री, यानी एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं। तो पहले वाले को पॉजिटिव डिग्री, दूसरे वाले को कंपैरेटिव डिग्री और तीसरे वाले को सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है। और डिग्री का यूज अलग तरीके से होता है। तो अगर आप लोग गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, बैड, बैडर, बैडेस्ट, ये सब एडजेक्टिव का फॉर्म है। अगर आप लोगों को इनका यूज नहीं आता है तो एडजेक्टिव का एक सीरीज है जो कि आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से एडजेक्टिव वीडियो को देखें, या फिर आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के एडजेक्टिव का यूज कैसे किया जाता है उसके ऊपर वीडियो है, देखना ना भूलें। गाइड करने वाला व्यक्ति बोलता है यस यानी हाँ, इट्स द फाइनेस्ट एग्जाम्पल यानी यह सबसे अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल यानी उदाहरण, ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर एंड कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ इस्लामिक, पर्शियन, ओटोमन, तुर्की एंड इंडियन स्टाइल्स। यानी गाइडर जो बोल रहा है कि हाँ, जो ताजमहल का आर्किटेक्चर है बहुत अच्छा है और साथ ही साथ यह एग्जाम्पल है मुगल साम्राज्य का और इस्लामिक, पर्शियन, ओटोमन, तुर्की और इंडिया स्टाइल्स का। कहने का मतलब है कि इसमें इंडिया के भी लोग ताजमहल को बनाने में मदद किए थे, इस्लामिक भी थे, पर्शियन भी थे, ओटोमन भी थे, तुर्की भी थे। ये सब मिल कर के इंडिया का जो ताजमहल है उसको बनाने में मदद किए थे। तो गाइडर बोल रहा है कि यह जो सभी को मिला कर के काला जो बनाया गया है उसी का उदाहरण हम लोग का ताजमहल है। यहाँ पे गेस्ट बोला है जो कि घूमने गया है, वह बोल रहा है वेयर हैड दिस वाइट मार्बल बीन ब्राउट फ्रॉम। वेयर यानी कहाँ, हैड यानी थे, दिस वाइट मार्बल यानी यह उजला मार्बल, बीन ब्राउट यानी लाया गया था, फ्रॉम यानी से। यानी गेस्ट का पूछने का मतलब है कि यह जानना चाहता है कि जो उजला कलर का मार्बल यानी संगमरमर लगा है ताजमहल में उसे कहाँ से लाया गया था। यह जो टेंस है पास्ट परफेक्ट का टेंस है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें गेस्ट पूछ रहा है कि जो संगमरमर सफ़ेद कलर का ताजमहल में यूज हुआ है उसको किस देश से यानी कहाँ से लाया गया था। गाइड करने वाला आदमी बोलता है फ्रॉम मकराना राजस्थान। फ्रॉम यानी से, मकराना यानी मकराना से, राजस्थान यानी राजस्थान से। यानी गाइड करने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि जो सफ़ेद कलर का संगमरमर ताजमहल में लगा है उसको मकराना से लाया गया था जो राजस्थान में पड़ता है। गेस्ट बोलता है थैंक यू फॉर गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन। गेस्ट बोल रहा है थैंक यू यानी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर गिविंग यानी देने के लिए, ऑल द इंफॉर्मेशन यानी सभी सूचनाएं। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि अतिथि बोल रहा है कि आपको स्वागत है, आपको धन्यवाद है, ये सभी मुझको सूचनाएं देने के लिए। तब गाइडर बोल रहा है, जो गाइड किया है वो बोल रहा है यूर वेलकम। यू आर का यह शॉर्ट फॉर्म है जिसको पढ़ा जाता है योर, तो इसको बोला जाएगा योर वेलकम। योर वेलकम यानी आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। तो चलिए एक तरीके से तो यह चैप्टर समाप्त हो गया, लेकिन इस वीडियो को और 1 मिनट देखिए क्योंकि अब इसमें मैं सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से फ्लुएंसी के साथ किसी भी किताब को पढ़ा जाता है। कन्वर्सेशन विथ अ गाइड। गाइड करने वाला व्यक्ति बोला है गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राहुल, आई एम योर गाइड फॉर टुडे। अब गेस्ट बोला है
morning. Guide, I welcome you to the Taj Mahal, Agra. Guest, who built this monument? Guide, it was built by the Mughal Emperor Shah Jahan in memory of his wife Mumtaz Mahal. Guest, when was it constructed? Guide, its construction began in 1632 and was completed in around 1653. Guest, oh my God, thousands of workers must have worked to build it. Guide, yes, around 20,000 workers were recruited across northern India. Many foreign artisans were also included. Guest, who designed this creation? Guide, Ustad Ahmad Lahori and his team designed it. Guest, its architecture is beautiful. Guide, yes, it's the finest example of Mughal architecture and combined elements of Islamic, Persian, Ottoman, Turkey and Indian styles. Guest, where had this white marble been brought from? Guide, from Makrana, Rajasthan. Guest, thank you for giving all the information. Guest, you're welcome. तो ये रहा दोस्तों आज की 11वां क्लास। अब मैं कल लेकर के आने वाला हूँ इसी का 12वां क्लास, जिसमें आप लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त का जो ज़िंदगी में क्या एम है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में पढ़ते हैं तो उनका ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एम होता है कि मैं पढ़ लिख करके अपने भविष्य में कुछ बनूंगा। तो आप लोग इंग्लिश में सीखेंगे कल कि कैसे किसी दोस्त से बात करके आप उसका ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, यानी उसके ज़िंदगी में क्या एम है, किस तरीके से अपना एम बतलाएंगे और उनके एम के बारे में यानी लक्ष्य के बारे में जानेंगे। वो कल की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो कल की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को एक्सप्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो डालूं कल तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इंग्लिश वीडियो देख करके इंग्लिश सीख जाएं। तो अगर मुझसे जुड़ करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे सभी सोशल मीडिया का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे सभी सोशल मीडिया पे ज्वाइन करें और सीखें मुझसे डेली किस तरीके से इंग्लिश पढ़ा जाता है, बोला जाता है और हिंदी मीनिंग निकाला जाता है। तो इस वीडियो को किसी एक ना एक ग्रुप में शेयर करिए। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।